आज हम देखेंगे भारतीय मानसून। ठीक है, तो भारतीय मानसून जो शब्द है, ये मानसून शब्द की उत्पत्ति जो हुई है, मौसम शब्द जो है अरबी है, एक शब्द है मौसम, उससे बना है मानसून शब्द। ठीक है, तो भारतीय मानसून की उत्पत्ति का पहले हम देखते हैं कि इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये भारत का मानचित्र है, इसकी स्थिति पता है, 23.5 का है, और ये 0 डिग्री हम विषुवत रेखा के लिए हैं, और ये जो 5 डिग्री साउथ और 5 डिग्री नॉर्थ जो लिए हैं, ये क्यों लिए हैं? क्योंकि देखते हैं बीपीएससी 67वीं या 68वीं में एक सवाल पूछा था कि 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ की जो पेटी है, उस पेटी को क्या कहते हैं। इसी को कभी पलट के पूछ दे कि डोल्टन पेटी किसको कहते हैं, तो यहाँ पे एक सवाल आने की संभावना रहती है। तो 0 डिग्री 5 और 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ तक की जो पेटी है, उसको कहते हैं डोल्टन पेटी। ठीक है, तो इसी डोल्टन पेटी से जो है सो भारतीय मानसून की उत्पत्ति होती है। और उत्पत्ति होती है तो सबसे पहले जो है सो हम देखेंगे कैसे मानसून यहाँ से आती है, जो कि भारत की ओर मुड़ जाती है। तो फ्लोन महोदय का सिद्धांत है, ITCZ का शिफ्टिंग से लेकर के, तो ITCZ का शिफ्टिंग हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले जो सिंपल कॉन्सेप्ट है उसको देखते हैं। तो सिंपल कॉन्सेप्ट में पहले ये जान लीजिए कि डोल्टन पेटी से भारतीय मानसून की उत्पत्ति होती है। उसके बाद फिर यहाँ से मानसून की जो दिशा होती है हमेशा नीचे साउथ, ठीक है, और इधर वेस्ट, तो साउथ और वेस्ट होती है। जो मानसून डोल्टन पेटी से उठती है उसकी दिशा साउथ और वेस्ट होती है। ठीक है, लेकिन एक फेरल महोदय है जिनका नियम है कि जब भी दिशा ये उठती है, ये मौसम जो यहाँ से निकलती है, भारतीय मौसम की जो उत्पत्ति होती है, तो फेरल के नियमानुसार ये अपना दाहिने ओर मुड़ जाती है। तो फेरल का नियम के अनुसार हम यहाँ पे देखें तो ये दक्षिण और दक्षिण पश्चिम की दिशा में नहीं चल रही है। ठीक है, लेकिन फेरल का नियम क्या कहता है कि ये अपने दाहिने ओर मुड़ जाती है, तो ये दाहिने ओर यहाँ से मुड़ गई। ठीक है, मुड़ गई, और यहाँ पे जो तट है, कौन तट है? मालाबार तट। ठीक है, केरल। यह है मालाबार तट, केरल। सबसे पहले जीएस में सब लोग पढ़े होंगे कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? चेरापूंजी, मासिमराम, है ना। तो वहाँ क्यों होती है? इसके पीछे की वजह है यहीं सबसे ज़्यादा क्यों होती है। और सबसे पहले मानसून जो पहुँचता है 5 जून को, ये जो डेट है, क्या जून, 5 जून का ये डेट माना गया है। और हर एक स्टेट पे बात करेंगे धीरे धीरे, तो हर एक स्टेट में जो है मानसून के पहुंचने की जो डेट होती है वो अलग अलग होती है। तो 11th के NCERT में आपको ये चीज़ दिखेगा, डेट बाय डेट वो दिया हुआ है, इस डेट में जो है सो कहाँ पे मानसून पहुंचती है। ठीक है, तो केरल में पहुंचती है। और सबसे पहले हम जानते हैं कि जब भी मानसून की उत्पत्ति होती है तो मानसून क्या है? मानसून क्या है? एक तरह का ये क्या है, चक्रवात ही तो है। चक्रवात में क्या होता है? उष्मा का संयोजन होता है, पूरा उष्मा यहाँ से ले जाता है, जलवाष्प का रहता है ना, जलवाष्प उष्मा सारा यहीं से लिया रहता है। ये क्या समुद्र है, पूरा यहाँ से पूरा जल वाष्प ले करके ये उठता है और केरल के नियमानुसार ये केरल के तट पे पहुँचती है। उसके बाद यहाँ पे एक पर्वत है, यहाँ पे कौन सा पर्वत है? नीलगिरी। यहाँ पे एक नीलगिरी पर्वत
इसी पर्वत से टकराने के बाद यहाँ पे मूसलाधार बारिश होती है। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे यही जो है सो यहाँ पहुँचती है। वहाँ पहुँचे, यहाँ पहुँचने के बाद बीच में जहाँ भी होता है बारिश करवाते हुए, बिहार यूपी जो भी स्टेट पड़ता है सारे जगह बारिश करवाते हुए ये यहाँ पहुँचती है। और यहाँ पे भी पर्वत है ना, नागा खासी जयंतिया जो पर्वत है यहाँ पे, जिसको कि हिमालय का ही श्रेणी माना गया है। तो नागा खासी जयंतिया जो पर्वत है यहाँ से टकरा करके ये मेघालय में यहाँ पे वर्षा भरपूर होता है। ये समझ में आ गया कि वर्षा कैसे होती है। ठीक है, उसके बाद ये जो शाखा हुआ हमारा, ये कहाँ का शाखा हुआ? अरब सागर से। लेकिन इसकी उत्पत्ति जब हुई तो इसकी दिशा क्या थी? उत्तर दक्षिण। लेकिन जब भारत में ये मानसून प्रवेश किया तो इसका दिशा कौन सी हो गई? दक्षिण पूर्व हो गया ना, इसकी दिशा दक्षिण और है पूर्व, तो दक्षिण और पूर्व दिशा इसकी हो जाती है। ठीक है, लेकिन यदि उत्पत्ति देखा जाए तो दक्षिण पश्चिम मानसून ही होता है। इसलिए क्वेश्चन आता है कि भारत में जो मानसून प्रवेश करती है उस कौन सा मानसून होता है? उसको कहा जाता है दक्षिण पश्चिम मानसून, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून ही बदल करके ये फेडरल के नियमानुसार टर्न होती है और ये पश्चिम की ओर, ये पूर्व की ओर बढ़ती है। ठीक है, बाकी फिर देखते हैं इसके आगे।